मेरे श्रोता बंधुओं, इधर अवधपुरी में जितने भी राजा हुए, इनके बिना प्रसाद के कोई संतान नहीं हुई। मेरे श्रोता बंधुओं, महाराज रघु के बेटा अज हुए हैं और महाराज अज के बेटा दशरथ और दशरथ के बेटा प्रभु श्री राम। श्रोता बंधुओं, महाराज अज के भी कोई संतान नहीं हुई। तब महाराज अज ने सोचा कि मेरे कोई संतान नहीं है तो मुझे पुत्र यष्ट यज्ञ करवाना चाहिए। तो आज महाराज अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और महाराज अज ने वशिष्ठ जी से आज पुत्र यष्ट यज्ञ करवाया है। मेरे श्रोता बंधुओं, इधर में महाराज ने जब पुत्र यष्ट यज्ञ करवाया तो मेरे श्रोता बंधुओं, जब वो यज्ञ संपूर्ण हो गया तो महाराज अज ने जवाब दिया अपने गुरु जी से कि हे गुरु जी, यज्ञ संपूर्ण हो गया है, अब आप अपनी दक्षिणा मांग लीजिए। भैया याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, इधर में महाराज ने जब ये कहा कि गुरुजी आप दक्षिणा मांग लीजिए, तो मेरे श्रोता बंधुओं आज वशिष्ठ जी ने जवाब दिया कि हे राजन, आप मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं तो दक्षिणा में मुझे वही चाहिए जो आपने अपने पूरे जीवन में अपनी मेहनत से कमाया है। जब ये शब्द कहे आज महाराज वशिष्ठ जी ने, तो मेरे श्रोता बंधुओं महाराज आज सोचने लगे कि मैंने अपने जीवन में कोई कार्य नहीं किया। मेरे श्रोता बंधुओं, और वो कार्य भी कैसे करते, वो तो राजा थे और राजा के यहाँ पर तो बहुत नौकर होते काम करने के लिए, राजा को जरूरत नहीं पड़ती। तो आज जब ये सोचा तो उसी समय महाराज अज ने जवाब दिया कि गुरुजी, अगर आपको हमारी मेहनत का कुछ चाहिए तो आपको रुकना पड़ेगा। वशिष्ठ जी कहने लगे बिल्कुल। मेरे श्रोता बंधुओं, इधर जब संध्या हुई है तो महाराज अज अपने बगीचे में पहुंचे हैं और बगीचे से उन्होंने लकड़ियों का गट्ठर एकत्रित कर लिया और उस गट्ठर को लेकर के महाराज अज अपनी सीमा में बैठ गए। संध्या का समय था तो चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था। इधर में एक व्यक्ति लकड़ी खरीदने के लिए निकल पड़ा है। महाराज अज से उन लकड़ियों के बारे में पूछा, जवाब दिया कि भैया कि ये लकड़ी का गट्ठर कितने का है। महाराज अज को तो मोल भाव भी करना नहीं आता। तो मेरे श्रोता बंधुओं, महाराज अज ने वही कहा जो गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज जी से कहा था। जवाब दिया कि भैया आपने अपने जीवन में जो अपनी मेहनत से कमाया है वो हमें दे दो। जो ये कहा तो आज वो सोचने लगा अब तो काम सस्ते में हो गया। मेरे श्रोता बंधुओं, सोचने लगा ये काम सस्ते में निपट गया। आज उसने जवाब दिया कि भैया मैंने अपने पूरे जीवन में अपनी मेहनत से बस 1 रुपया कमाया है। जब ये कहा तो जवाब दिया कि भैया अगर 1 रुपया लो तो ये लकड़ी हमें दे दो। तो महाराज अज ने वो 1 रुपया ले लिया और उस लकड़ियों के गट्ठर को उस व्यक्ति को दे दिया। महाराज अज आज वो 1 रुपया लेकर के अपने महलों में आ गए। जब महाराज अज अपने महलों में आ गए तो मेरे श्रोता बंधुओं,
इधर में अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहने लगे कि गुरु जी, मैंने अपने पूरे जीवन में अपनी मेहनत से बस 1 रुपया कमाया है और 1 रुपया दक्षिणा में देना बड़ी मुझे शर्म लग रही है। आपको 1 रुपया कैसे दूं? आप कुछ और मांग लीजिए। वशिष्ठ जी कहने लगे राजन, आप मुझे बस 1 रुपया ही दे दीजिए। आज वशिष्ठ जी ने वो 1 रुपया महाराज से ले लिया और इधर में मेरे श्रोता बंधुओं, वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति सोच रही हैं कि आज स्वामी जी महाराज अज के यहाँ पर यज्ञ करने के लिए गए हैं और जब राजा के यहाँ पे यज्ञ हो रहा है तो दक्षिणा तो बहुत मिलेगी। अरुंधति सोच रही है। मेरे श्रोता बंधुओं, आज महाराज वशिष्ठ जी जब अपने घर को आए तो अरुंधति ने महाराज से पूछा कि हे स्वामी जी, राजा के यहाँ पे यज्ञ हुआ है, दक्षिणा तो आपको बहुत मिली होगी। मेरे श्रोता बंधुओं, तो महाराज वशिष्ठ जी ने वो 1 रुपया निकाला और जवाब दिया कि महाराज आज के यहाँ पे यज्ञ की दक्षिणा मुझे बस 1 रुपया मिली है। अरुंधति कहने लगी, महाराज आखिर राजा के यहाँ पे यज्ञ था, उसने आपको 1 रुपया दिया? ऐसा नहीं हो सकता। महाराज वशिष्ठ जी कहने लगे कि नहीं अरुंधति, मुझे आज के यहाँ से बस 1 रुपया ही मिला है। जब वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा तो आज अरुंधति ने वो रुपया लिया और महारानी अरुंधति को इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया और वो 1 रुपया उन्होंने इतनी तेजी से फेंका कि महाराज अज की सीमा में जाकर के गिरा। जब वो रुपया महाराज अज की सीमा में जाकर के गिरा तो मेरे श्रोता बंधुओं, उस रुपये से एक वृक्ष निकला है। जब वो वृक्ष निकला तो उस वृक्ष के ऊपर सोने के मुकुट लगे हुए थे। और एक दिन महाराज अज अपनी सीमा में भ्रमण करने के लिए चले तो देखा इस वृक्ष पर सोने के मुकुट लगे हुए हैं, तो इस वृक्ष के नीचे क्या होगा? तो आज मेरे श्रोता बंधुओं, महाराज अज ने उस वृक्ष को खोदवाया और जैसे ही उस वृक्ष को खोदा गया तो मेरे श्रोता बंधुओं, उस वृक्ष के नीचे एक सोने का रथ निकला। आज महाराज ने जैसे उसको खोदा तो उसमें सोने के रथ निकलना शुरू हो गए। मेरे श्रोता बंधुओं, एक एक करके उसमें 9 रथ निकले, 9 रथ। जब 9 रथ निकले तो महाराज ने देखा, जवाब दिया और थोड़ा खोदो। तो जैसे ही और थोड़ा खोदा तो आज 10वां सोने का रथ है। उस रथ में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है। आज जब वो बच्चा खेल रहा है तो महाराज अज ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और वो 10वें रथ में निकले। इसीलिए विद्वानों ने उनका नाम 10 रथ रख दिया। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज महाराज दशरथ कि भी कोई संतान नहीं है। इधर भूतल पर भी पाप अत्याचार बढ़ने लगा है। मेरे श्रोता बंधुओं, 10 कंधर कुंभकर्ण अत्याचार कर रहे हैं। ईसुरपुर से
गुलाम भूलो पहाड़ सगनती में। पृथ्वी कांपी आकाश हिला, पृथ्वी कांपी आकाश हिला, सृष्टि में हाहाकार हुई। पृथ्वी कांपी आकाश हिला, पृथ्वी कांपी आकाश हिला, सृष्टि में हाहाकार हुई। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज सृष्टि पर हाहाकार होने लगी है, पृथ्वी भी घबरा गई है। मेरे श्रोता बंधुओं, आज पृथ्वी जब घबरा गई तो आज इसने गाय का रूप बना लिया और गाय का रूप बना करके आज ये धरती मैया ब्रह्मा जी के पास में जाकर के रोने लगी। और जब ब्रह्मा जी के पास में रोने लगी है ये पृथ्वी, तो ब्रह्मा जी ने जवाब दिया कि हे पृथ्वी, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। तो ये आंसू उनके आगे बहा जिसने समय समय पर तेरे आंसू पहुंचे हैं, समय समय पर तेरी रक्षा की है। मेरे श्रोता बंधुओं, आज उसी समय सारे सुरवृंद और ये पृथ्वी भगवान को याद करने लगी है। कैसे? कि आओ आओ भगवान जगत का करने को तालियों के साथ में बोलेंगे।
याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज सारे सुरवृंद भगवान को याद करने लगे हैं। उसी समय जब आवाज लगाई तो प्रभु ने जवाब दिया कि देवताओं घबराओ नहीं, मैं पृथ्वी का पालन करने वाला पृथ्वी पर आ रहा हूँ। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज क्या जवाब दिया है भगवान ने कि याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज भगवान ने सारे देवताओं की आवाज को सुना और कहने लगे देवताओं तुम जाओ इस पृथ्वी पर वानरी रूप धारण करके, और मैं भी रघुवंश में आ रहा हूं। जो ये शब्द प्रभु के सुने तो मेरे श्रोता बंधुओं, आज जितने भी देवता थे, जितने भी सुरवृंद थे, ये पृथ्वी पर वानरी रूप धारण करके आ गए। ऐसा ही नहीं मेरे श्रोता बंधुओं, आज सब विचरण कर रहे हैं इधर में मेरे श्रोता बंधुओं। हुआ क्या है, महाराज दशरथ के भी कोई संतान नहीं है। महाराज की 3 पत्नी हैं, बहुत ही सुंदर हैं, पतिव्रताओं में उनका नाम आता है कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। बड़ी प्रिय रानी है महाराज दशरथ। आज मेरे श्रोता बंधुओं, महाराज के कोई संतान नहीं हुई। इधर में महाराज दशरथ ने देखा कि मेरे कोई संतान नहीं है, और अपने मन में विचार करने लगे क्या
महाराज दशरथ ने अपने मन में विचार किया कि मेरे कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं है। क्या महाराज दशरथ को एक ही बार गलानी हुई? मेरे श्रोता बंधुओं, महाराज दशरथ को क्या एक ही बार दुख हुआ? नहीं। मेरे श्रोता बंधुओं, अगर कहीं पर हम रोज जाते हो, महाराज यज्ञपति, हम बरगामा रोज जाते हो, अगर वहां पर कोई बड़ी घटना हो जाए तो अगर हम सबके साथ में बैठे हों तो कभी बात चलती है तो हमें क्या कहना पड़ता है कि भैया एक बार हम बरगामा गए। क्या एक ही बार गए? रोज जाते हो, लेकिन जब कोई विशेष बात हो जाती है और अनेक बातें होती हैं तो हम उसको एक बार में संबोधित करते हैं। तो महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ को एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार ये दुख हुआ कि मेरे कोई संतान नहीं है। एक बार महाराज दशरथ को दुख तब हुआ जब महाराज अपने महलों से बाहर के लिए निकले और महाराज दशरथ के यहाँ पर काम करने वाली पीठ देकर के महाराज दशरथ को खड़ी हो गई और सोचने लगी अगर सुबह सुबह निर्वंशी के दर्शन कर लिए तो शायद भोजन भी नसीब नहीं होगा। आज ये जब कहा तब महाराज दशरथ को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे आज मेरे कोई संतान होती तो मेरे ही घर में काम करने वाली ऐसा ना कहती। मेरे श्रोता बंधुओं, और एक बार महाराज दशरथ को दुख तब हुआ जब महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए गए। आज महाराज शिकार खेलने के लिए गए, हिरन ने देखा, हिरन कहने लगा अपनी हिरनी से कि बच्चों को लेकर के गुफा में चली जा, निर्वंशी आ रहा है। हिरनी कहने लगी महाराज दशरथ हमारे बच्चों को नहीं मारेंगे, वो बहुत दयावान है। हिरन कहने लगा तो शायद जानती नहीं है, अरे इसके खुद बेटा नहीं है, बच्चों का क्या दर्द समझेगा, इसके तो खुद ही बच्चे नहीं हैं, तो ये दूसरों का दुख क्या देखेगा। तो कवि ने कल्पना भी की कि जिसके ना पाँव बीमारी गई और बहा पीर पराई,
रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज हिरण समझाने लगा है कि ये खुद निर्वंशी है, हमारे बच्चों को क्या छोड़ सकता है। आज हिरण और हिरणी अपने बच्चों को लेकर के गुफा में चले गए। महाराज दशरथ को तब दुख हुआ और सोचने लगे आज हमारे बेटा होता तो शायद ये जंगल के जानवर भी ऐसा न कहते। और मेरे श्रोता बंधु, एक बार महाराज दशरथ को दुख तब हुआ जब महाराज दशरथ सरोवर में स्नान करने के लिए गए और उन्होंने कमल के पुष्प को देखा, बड़ा ही सुंदर है। महाराज दशरथ सोचने लगे इस पुष्प को तोड़ लूं। तो जैसे ही महाराज उस पुष्प को तोड़ने के लिए आगे बढ़े, वो पुष्प पीछे हट रहा है और वो पुष्प कहने लगा कि दशरथ, मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आऊंगा क्योंकि तुम निर्वंशी हो। मेरे श्रोता बंधुओं, आज महाराज दशरथ सोचने लगे हैं, महाराज को बड़ा दुख हो रहा है कि मेरे कोई संतान नहीं है। तो उसी समय मेरे श्रोता बंधुओं, महाराज दशरथ सोचने लगे कि आज हमें अपने गुरु के पास में जाना चाहिए। क्या किया है? कि गुरु ग्रह गया तुरंत महिमा, गुरु ग्रह गया तुरंत महिमा, चरण लागी कर विनय विशाल। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, उसी समय महाराज दशरथ सोचने लगे कि मुझे गुरु के यहाँ पर जाना चाहिए। तो गुरु जी कुछ रास्ता बताएंगे। उसी समय मेरे श्रोता बंधुओं, आज महाराज दशरथ जो थे ये अपने गुरु वशिष्ठ के यहाँ पर पहुंचे और उसी समय मेरे श्रोता बंधुओं, महाराज दशरथ जब गुरु के यहाँ पर पहुंचे तो गुरु ने जवाब दिया कि दशरथ, कैसे आना हुआ और क्या बोले हैं महाराज? चेहरे की चारू चांदनी पर पीतापन क्यों दर्शाता है। मेरे श्रोता बंधुओं, आज महाराज दशरथ ने जैसे ही गुरु के यहाँ पर गए तो गुरु जी ने जवाब दिया कि महाराज दशरथ, आज आपके चेहरा पर इतनी उदासी क्यों है? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं, क्या बात है? मेरे श्रोता बंधुओं, उसी समय महाराज दशरथ ने जवाब दिया क्या कि बोले भगवान नरपति ना कहो और नर जितना भी अधिकार। अधिकार
जैसे ही ये कहा महाराज ने, उसी समय मेरे श्रोता बंधुओं महाराज दशरथ ने जवाब दिया कि गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं है, ये दुनिया मुझे निर्वंशी कहती है। तो उसी समय गुरुजी समझा करके बोले, महाराज दशरथ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस चिंता को आप त्याग दो और आपके एक नहीं बल्कि चार चार बेटा आपके सूर्य वंश में आएंगे। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, उसी समय सोचने लगे हैं मेरे श्रोता बंधुओं, आज वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज जब महाराज वशिष्ठ जी से ये कहा तो महाराज वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि को बुला करके महाराज ने मेरे श्रोता बंधुओं पुत्र यष्ट यज्ञ करवाया। कि भगत सहित मुनि आहुति दी, भगत सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर दी। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके पुत्र यष्ट यज्ञ करवाया है। मेरे श्रोता बंधुओं, इस प्रकार से जब यज्ञ हुआ तो उसमें अग्निदेव खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए और जब अग्निदेव खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए तो मेरे श्रोता बंधुओं, आज उस खीर का प्रसाद महाराज दशरथ को दिया और जवाब दिया कि इस प्रसाद को तुम्हारी पत्नियां जब खाएंगी तो इसी प्रसाद से तुम्हारी पत्नियों के गर्भ से बहुत ही सुंदर बेटा पैदा होंगे। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज महाराज उस प्रसाद को लेकर के अपने महलों की तरफ चले हैं। तो मेरे श्रोता बंधुओं, जब महलों में पहुंचे तो क्या किया है महाराज दशरथ ने, भैया बबलू, कि पटरानी कौशल्या जी को, कि पटरानी कौशल्या जी को और जाते ही आधा भाग दिया।
याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज महाराज दशरथ इस प्रसाद को लेकर के आए हैं और अपने महलों में जा करके महाराज दशरथ ने उस प्रसाद को कौशल्या को दे दिया। मेरे श्रोता बंधुओं, जब महाराज दशरथ ने वो प्रसाद कौशल्या को दिया तो आज महारानी कौशल्या ने उस प्रसाद के दो भाग कर लिए। आधा भाग कैकेयी को दे दिया और आधा भाग अपने पास में रख लिया। और मेरे श्रोता बंधुओं, आज कैकेयी और कौशल्या ने अपने अपने भाग से आधा आधा भाग महारानी सुमित्रा को दे दिया। मेरे श्रोता बंधुओं, आज रानियों ने उस प्रसाद को खाया। मेरे श्रोता बंधुओं, कभी कभी श्राप भी वरदान बन जाता है। महाराज दशरथ के लिए श्राप ही वरदान बन गया। महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी। और मेरे श्रोता बंधुओं, एक बार महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए गए तो जो श्रवण के माता पिता थे, अंधी और अंधे जो थे, जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था, तो श्रवण अपने माता पिता को अपने पास में रखता था। एक दिन जब दशरथ शिकार खेलने के लिए गए तो महाराज उसी समय श्रवण के माता पिता कहने लगे कि बेटा मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दे। मेरे श्रोता बंधुओं, श्रवण कुमार जब आज जल लेने के लिए गए और इधर महाराज दशरथ जो थे ये शिकार खेलने के लिए गए, तब मेरे श्रोता बंधुओं, महाराज शब्द भेदी बाण को जानते थे। आज जैसे ही कलशे में श्रवण ने जल को भरा तो मेरे श्रोता बंधुओं, महाराज दशरथ सोचने लगे शायद कोई जानवर है। तो आज महाराज दशरथ ने शब्द भेदी बाण छोड़ दिया जो श्रवण के सीना में जाकर के लगा। श्रवण चिल्लाने लगे और उसी समय मेरे श्रोता बंधुओं, श्रवण जब श्रवण के पास महाराज दशरथ पहुंचे तब श्रवण ने जवाब दिया कि महाराज दशरथ, मेरे माता पिता को प्यास लग रही है, आप उनको पानी पिला दो जाकर के। आज महाराज दशरथ उस कलशे को लेकर के अंधी अंधों के पास में पहुंचे और अंधी अंधों ने आहट से पहचान लिया कि ये मेरा बेटा श्रवण नहीं है। तो उसी समय मेरे श्रोता बंधुओं आज कहने लगे तुम कौन हो? तो महाराज दशरथ ने जवाब दिया कि मैं दशरथ हूँ और धोखे से मुझसे तुम्हारे बेटे की हत्या हो गई। जो ये शब्द सुने तो आज वो श्रवण के माता पिता रोने लगे और जवाब दिया कि दशरथ, तूने बुढ़ापे में मेरे सहारे को छीन लिया। जिस तरह से मैं तड़प तड़प के मर रहा हूँ उसी प्रकार से तेरे चार चार बेटा होंगे और तू पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मरेगा। आज अंधी अंधों ने ये श्राप दे दिया। तो मेरे श्रोता बंधुओं, महाराज दशरथ के लिए भी ये श्राप वरदान बन गया। आज उस प्रसाद को पाया है तो उस प्रसाद को पाकर के तीनों रानियां गर्भवती हुई हैं। कि जा दिन से हरि गर्भैया
मेरे श्रोता बंधुओं, जिस दिन से प्रभु गर्भ में आए हैं और इधर सारे देवतागण बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। मेरे श्रोता बंधुओं, इसी तरह से आनंद में 9 मास व्यतीत हो गए। आइए सभी लोग भगवान का नाम लेते हैं। सभी लोग तालियों के साथ में बोलेंगे। 1 मिनट। आज नींद आ रही हैं? क्यों? माता बहनों बड़ी सुस्त बैठी हूँ, कचरा बहुत गदर काटत हुए, कतई कचकच नारे कचकच। ए लला टोपा ओरे कतई देखता ना ते चितई लेने का। अरे अपनी मस्ती में ओरे बहुत गदर काट रहे हो लला, का बात? अकेले ऊधम देख रहे हम तुम्हारा। शांत बैठ जाओ, शांत, समझ गए? तो सभी लोग बोलेंगे अच्युतम केशवम कृष्ण नारायण, अच्युतम केशवम कृष्ण नारायण, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बैठ जाओ। का बात मैया? रुक जा लला, बहुत बजा सोए। का बात? ऐसे ना बैठो जाती भागवत में, समझ गई? और बता, ऐसे ना बैठो जाती भागवत में। और सुनो, कथा सुनबे आती हैं, ऐसे बैठती हैं? और बताएं कैसे ना बैठो जाते? अरे भैया ऐसे ना बैठो जाते भागवत में जैसे बाबा बैठे। खैर कोई बात नहीं। भागवत हम श्रवण किस लिए करने आते हैं जानते हो? हम अपने कल्याण के लिए भागवत को सुनने के लिए आते हैं। और यहाँ पर भागवत मैंने कही तो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर ज्यादा फरमाइशें नहीं आ रही है, पर्ची नहीं आ रही है। कहीं कहीं तो हम परेशान हो जाते हैं, किसके मन का सुनाए। एक पर्ची हटी ना तो न दूसरी पर्ची आएगी। शास्त्री जी जे सुना तो ऐसा लगत जब भागवत नाई कछु और हो रहो। लेकिन हम किसी की गलती नहीं दे रहे, ना किसी को दोष देते हैं। और हमारा समाज जो है बिल्कुल नीचे जा रहा है और समाज को जागृत करने की जरूरत है कि हमारा समाज जागृत हो। हमारा सनातन धर्म जो है ये सबसे पीछे जा रहा है। तो किस लिए जा रहा है? इसमें किसी और की गलती नहीं है, गलती हम शास्त्रियों की भी है
और श्रोताओं की भी है। मेरे श्रोता बंधुओं, कुछ ही ऐसे हैं जो भागवत करवाते हैं और कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, लेकिन जब शास्त्री अगर कथा सुना रहा है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। जो कथा करवा रहे महाराज परीक्षक, उनको अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने सोचा कि शास्त्री जी ऐसा सुनाओ, शास्त्री जी वैसा सुनाओ, वहां की कथा सुनाओ, यहाँ की कथा सुनाओ। तो ना इसमें ज्यादा शास्त्रियों की गलती है, श्रोताओं की सबसे ज्यादा गलती, क्योंकि श्रोता ही पर्ची बढ़ाते हैं कि शास्त्री जी हमें ये चीज सुननी, ये फरमाइश सुनाओ। तो ये भागवत हम कल्याण करवाने के लिए करवाते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, लेकिन अब तो हमें लगते है कि कोई कल्याण ना करता और ना कल्याण करवाते। भैया परीक्षक, अगर लोगों से को भैया आनंद चाहिए या मजा, तो आनंद नहीं कहेंगे, सबसे पहले कहेंगे भैया मजा चाहिए, मजा है ऐसी कथा सुनाओ। और जो मजा लेता है उसको सजा तो मिलती है, और आनंद लोगे तो परमानंद मिलेगा, और मजा लोगे तो मौत मिलेगी। आनंद जो शब्द है ये मोक्ष का विषय है, और मजा जो शब्द है ये मौत का विषय है। तो हमें आनंद लेना है, मजा नहीं लेना है। तो बोलेंगे क्या? अच्युतम केशवम कृष्ण नारायणम, अच्युतम केशवम कृष्ण नारायणम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाता नहीं, बेर सबरी के जैसे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं,
बोलिए गोविंद भगवान की। मुंह में चलो जाइए। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज महाराज की तीनों पत्नियां गर्भवती हुई हैं। इधर में मेरे श्रोता बंधुओं, महाराज बड़े ही प्रसन्न हैं। देवता भी बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। प्रभु का इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु कब आएंगे और हमारे इन कष्टों को दूर करेंगे। मेरे श्रोता बंधुओं, 9 मास बीत जाने के बाद में जब वो समय पास में आया है, कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन लोक काल विश्राम। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है। भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। मेरे श्रोता बंधुओं, जब प्रभु का अवतार हुआ तो सारे अवधपुरी में दीप जलाए जाने लगे हैं, खुशियां मनाई जाने लगी हैं। मेरे श्रोता बंधुओं, कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज त्रिभुवन में त्रिभुवन पति अवतार लेकर के आए हैं। मेरे श्रोता बंधुओं, महाराज दशरथ के यहाँ पर बधाई गाई जाने लगी है, बधाई बज रही है। कैसे? कि दशरथ घर जन्मे राम हो राम, और अयोध्या फूलन छाई रही। दशरथ घर जन्मे राम हो राम, अयोध्या फूलन छाई रही।
दशरथ भय निहाल हो निहाल अयोध्या फूलन छाई। राजा दशरथ दान लुटावे, राजा दशरथ दान लुटावे, माँ कौशल्या खुशी मनावे, सब प्रजा करे धमाल ओ धमाल अयोध्या फूलन छाई रही। दशरथ घर जनन में राम हो राम अयोध्या फूलन छाई रही। बोलिए गोविंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज प्रभु श्री राम का अवतार हुआ है कि कैकेयी सुमित्रा दो सुंदर सुता है, और आज भवन जनमत सोई दो राम। सिया राम जय जय राम।
मेरे श्रोता बंधुओं, आज प्रभु का अवतार हुआ है। सारे अवधपुरी में खुशी मनाई जा रही है मेरे श्रोता बंधुओं। इधर में सारे देवतागण जो वानर रूप बनाए इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। प्रभु का अवतार हुआ तो सारे देवता देवियां रूप बदल बदल करके प्रभु के दर्शन करने के लिए आती हैं। इधर में मेरे श्रोता बंधुओं, महाराज दशरथ के यहाँ पर जब प्रभु का अवतार हुआ तो इधर में मेरे श्रोता बंधुओं सारे देवियां अपना रूप बदल बदल करके आ रही। इधर भोले बाबा ने देखा कि भोले बाबा सुधि भूल गए और पड़ गए नाच के फेरे। भोले बाबा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि गोविंद दास भी लग रहा उस सुर मंडल के। भोले बाबा सुधि भूल गए, पड़ गए नाच के फेरे। गोविंद दास भी लग रहा उस सुर के बड़े घेरे। अरे साहिब भैया, आज जब
याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज महाराज दशरथ के घर में एक नहीं बल्कि चार बेटा पालने में झूल रहे हैं। इधर में महाराज दशरथ भी बड़े प्रसन्न हैं। सारी प्रजा खुशी मना रही है मेरे श्रोता बंधुओं। आज मैया कौशल्या भर भर के दान लुटा रही हैं। इधर में मेरे श्रोता बंधुओं, जब महाराज के यहाँ पे बधाई बजने लगी है तो कुछ ऐसी रह गई जिनको दान नहीं मिल पाया। तो जब सुबह हुआ देखा कि आज आबदपुरी की जो माताएं हैं बड़ी सुंदर सुंदर सी साड़ी पहने हैं, मोतियों की माला पहने हैं, और जब उन्होंने देखा तो पूछने लगे कायरी बहना जे कंते ले आई। तो आज जवाब दिया, बहन तुम्हें पता नहीं है महाराज दशरथ के यहाँ पर चार बेटा हुए हैं, वो दान लुटा रहे हैं। सोचने लगी तुम्हें पता नहीं चला? तो एक कहने लगी हमें तो पता ही नहीं लगे पाओ कब दान लुटेगा, हम भी जाएंगे। तो क्या सोच रही हैं वो, क्या कि राजा दशरथ में